हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी या जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दिशा संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हर परीक्षा में और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? राय 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर जाता है या चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राय 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक हम यहाँ पर मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक। राय को हम ए मान लेते हैं, ए, ठीक। राय 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक। अब क्या लिखा है? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। तो उत्तर यहाँ होगा, लेकिन उत्तर पश्चिम की बात है तो उत्तर पश्चिम ऐसे होगा, ऐसे, ठीक। उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये भी दूरी कितनी हुई? 3 किलोमीटर। ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये सी हो गया। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। कौन? रॉय। ओके फ्रेंड्स, अब कितना चला? 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है। किधर? पश्चिम की ओर घूमता है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितनी दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर किधर होगा? उत्तर ऊपर होगा ना। अंततः वह घूमता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यह दूरी कितनी है? दूरी रही 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से, यानी यहाँ से चला था, तो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थल से कुछ ऐसे दूरी होगी, ऐसे, ठीक। ऐसे दूरी निकालेंगे इसकी। तो किधर है? इधर ये होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, आप देखिए उत्तर पश्चिम कहीं पर दिया हुआ ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आपको मैप में दिशा निर्देशन आता होगा, आइए हम बता देते हैं, ठीक। ऐसे इधर पूर्व होता है, इधर पूर्व, ये दिशा पश्चिम की है और ये है उत्तर की तथा ये है दक्षिण की। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो राय है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं घूम राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है और अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है: 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो राणा जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो उत्तर ऊपर की ओर है ना, तो राणा जो है 10 किलोमीटर ऊपर गया। कितनी दूर? 10 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ए मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर, फिर बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो उसका बायां इधर होगा ना, तो बायां जाता है और कितना घूमता है? 4 किलोमीटर।
ये दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है? 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर घूमकर फिर दोबारा वो दाईं ओर घूमेगा, फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं घूमकर कितनी दूर? 4 किलोमीटर जाता है। कितनी दूर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, अब क्या है? 4 किलोमीटर जाता है। अब अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर पर है? अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूर पर है? यात्रा कितना? राणा ने यात्रा यहां से स्टार्ट की, तो अब वो अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूरी पर है? आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए ई बराबर ए बी। ए ई कहाँ है? ये ए हो गया और ये ई हो गया। ए ई, ठीक है, ये ए हो गया, ये ई हो गया, तो ए ई बराबर ए बी प्लस बी ई प्लस बी ई। ये पूरी दूरी हो गई ए ई, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। ओके, अब आगे देखते हैं। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो ए बी प्लस सी डी बराबर 10 प्लस 5। ये दूरी कितनी है? ये दूरी 10 है। ए बी की दूरी कितनी है? 10। सी डी की दूरी है 5। कितनी है? 5। अब टोटल कितना हुआ? 15, ठीक है। तो यही दूरी है किसकी? ए ई की। ए ई बराबर 15 किलोमीटर। अतः राणा जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राम जो है ए बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। राम ए बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? ठीक है, आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम मान लीजिए, यहाँ पर है बिंदु। राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। कितनी दूर? 8 किलोमीटर। ये प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, ये बी और ये सी। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो फिर बाएं मुड़ा और कितनी दूर चला? 12 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। कहां तक? बिंदु डी होगा यहाँ पर। बिंदु डी तक पहुंचता है। राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? दक्षिण की ओर। यह दिशा दक्षिण तो हुई। अभी हमने आपको दिशा बताई थी, आपको हम दिशा बताए थे। ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो ये रेखा देखो दक्षिण को आती है ना, इधर ही राम आया है, यानी ये दिशा दक्षिण हुई। अतः ऑप्शन जो है बी सही है, 2 नंबर। राम जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। आशा करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर
चलती है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से यानी न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अगर आप अच्छे समझेंगे तो अच्छी बात रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर अब दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अच्छा, सीता का यह स्टार्टेड पॉइंट है ये वाला, ठीक। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, यानी अपने दाहिना इसका इधर होगा ना, फिर एक मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और कितनी दूर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। कौन? सीता, ठीक। बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है। सीता अपने प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमको निकालनी है, ठीक है। ये दूरी हमको निकालनी है। ये बिंदु ई हो गया। कौन सा बिंदु? ई हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैथ इसमें फॉर्मूले लगेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ई एफ बराबर डी ई, ई एफ बराबर डी ई, ठीक है। ये एफ बिंदु है, ये एफ, ई एफ बराबर एफ डी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ, ई एफ बराबर एफ डी, ये फॉर्मूला हो गया आपका, बराबर 5 माइनस 1 यानी 4 किलोमीटर। फॉर्मूला कैसे लगेगा? ई एफ बराबर डी ई माइनस एफ डी, तो फॉर्मूला ये लगेगा 5 माइनस 1 बराबर 4। कैसे? ये 1 किलोमीटर की दूरी माइनस हो गई ना, ये जो 1 किलोमीटर की दूरी है ये माइनस हो गई। कौन सी? एफ डी दूरी माइनस हो गई, किस में से? डी ई में से ये 1 किलोमीटर दूरी माइनस हो गई, एफ डी वाली, ठीक। अच्छे से समझिएगा वरना थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। अब अगला क्या है? ए एफ बराबर ए बी प्लस सी डी, ए एफ बराबर ए बी प्लस सी डी, ए एफ बराबर ए बी प्लस सी डी। अब क्या हुआ? 1 प्लस 2 बराबर 3, ठीक है, किलोमीटर है। ओके, सभी लोग अच्छे समझते रहिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? इसलिए ए ई बराबर ए एफ का होल स्क्वायर प्लस ई एफ का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इधर आगे। ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर कितना है? ठीक है, तो ये 5 है। कितना है? दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक, कितना हो गया? 25। ए एफ प्लस ई एफ, ए एफ
प्लस ई एफ। ठीक, तो कितनी दूरी हो गई? √25, √25 हो गई, बराबर कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। रूट जब हटाओगे तो कितना लगेगा? 5 किलोमीटर आएगा ना। आंसर ये 5 सही है। थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। ठीक है, ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल के हैं, अच्छे लेवल के हैं, हल्के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशाल 2 किलोमीटर, विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक, स्टार्टिंग से चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। अब राम का ये विशाल का स्टार्टेड पॉइंट है, ये जो है विशाल का स्टार्टेड पॉइंट है। तो विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, कितनी दूर? 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, ये हो गया। ठीक, आगे क्या है? हाँ, 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर, ठीक, इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा, तो दाएं मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। कौन? विशाल अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। कितना चला? 2 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दिशा है 4, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो ये किस तरफ जा रहा है? ये है किस तरफ जा रहा है? तो इधर पूर्व है ना भाई, यहां से स्टार्ट करता है तो 2 किलोमीटर चलता है। कौन? विशाल का प्रारंभिक बिंदु है ये ए बिंदु से चलता है उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर विशाल जो है अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी इसका ये अंतिम बिंदु है जहां पर रुक गया है। तो अब यह किस दिशा में है? तो अब यह पूर्व की दिशा में है। आपको मैप में बताया गया था कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पूरब इधर ही तो है और विशाल का भी मुख इधर ही है, अतः यह किधर है? पूर्व की ओर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्नन, किसी का नाम है कन्नन, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कहां से कहें? कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। आइए सॉल्व करते हैं। कन्नन उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कन्नन जो है, कन्नन का मान लीजिए ये मुख्य बिंदु है और ये उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितनी दूर? 10 किलोमीटर। कन्नन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वहीं से वह वापस मुड़ता है, यानी उसी बिंदु से वापस मुड़ता है। कोई दिशा तो दी गई नहीं कि उत्तर में मुड़ता है, दक्षिण में मुड़ता है, दाएं बाएं,
वहीं से मतलब उसी स्थान से वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर आता है, और वो वापस इसी रास्ते 6 किलोमीटर आता है। ठीक है, कितनी दूर, ये 6 किलोमीटर मान लीजिए, और ये इतनी दूरी 4 किलोमीटर मान लीजिए। तो ये वापस यहाँ इस बिंदु तक 6 किलोमीटर वापस आता है। ठीक है, वापस मुड़ता है, वह वहीं से वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। इसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलो पूर्व की ओर जाता है, तब 1 मिनट, इसके बाद वह 3 किलोमीटर, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब इसका पूर्व बिंदु किधर है, इधर है, तो 3 किलोमीटर इधर हो गया। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। इसका मूल बिंदु यहाँ है, तो दूरी आपसे ये पूछ रहा है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ए ये बिंदु होगा ए, और ये होगा बी, दोबारा मुड़ता है यहाँ पर, तो ये होगा सी और ये होगा डी। आइए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। ए डी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्लस ये आपका सी है, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर ये हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो गया लंब का स्क्वायर सी डी। ठीक है, तो ए सी प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए सी की लंबाई कितनी है, 4 किलोमीटर है, ए सी की लंबाई 4 किलोमीटर है। आइए इसको देखते हैं। ए सी स्क्वायर मतलब कि 4 किलोमीटर का स्क्वायर, ए सी ये दूरी है 4 किलोमीटर का स्क्वायर, प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी सी डी की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। सब इसी में दिया हुआ है, 3 किलोमीटर है। ठीक, तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, टोटल कितना हुआ, 16 9 कितना हुआ 25। अब अंडर रूट हटेगा तो ऊपर की वर्ग हटेगा, यानी कितना हुआ 5। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर था, तो 5 किलोमीटर दूरी पर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही होगा, वह मूल बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।